Hello students, today I am going to tell you something about report writing. This report writing is a very important topic of class 11th and 12th. So you have to listen it very carefully. This is my verbal video and after that I am going to do a blackboard teaching also in my next videos. तो आप पहले रिपोर्ट राइटिंग को समझ लो कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो एक तरह का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। कोई भी इवेंट हमारे स्कूल में होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, इवेंट होता है हमारे स्कूल में, उसको हम किस तरह से लिखते हैं अपने स्कूल मैगज़ीन के लिए, दैट इज़ अ रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगज़ीन। रिपोर्ट जो है वो दो तरह की होती है, एक होता है रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगज़ीन और एक होता है रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगज़ीन। When you are writing a report for the school magazine, at that time what you have to do is कि आप रिपोर्ट किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, that heading has to come first. तो सबसे पहले जब आपका आंसर स्टार्ट होगा तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन कि ऑन व्हाट टॉपिक यू हैव टू राइट द रिपोर्ट, वेदर इट इज़ अ स्पोर्ट्स डे और एनी साइंस एग्जीबिशन और any other activity or incident. Clear? एक्टिविटी और इवेंट, नॉट द इंसिडेंट बट द इवेंट। तो जो भी इवेंट है, अगर स्पोर्ट्स इवेंट है तो स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में लिखेंगे, या कोई एक्टिविटी आपके हो रही है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। सो द फर्स्ट योर हेडिंग इज़ गोइंग टू कम और उस हेडिंग के नीचे यू हैव टू मेंशन योर नेम विथ क्लास। यू मीन्स द राइटर, यू आर द राइटर व्हेन यू आर राइटिंग इट। तो राइटर का नेम जो है दैट इज गोइंग टू कम जस्ट बिलो द हेडिंग along with your class and section, and this has to be written in bracket. उसके बाद में in 2 paragraphs you have to give a description about your report. रिपोर्ट जब आपकी स्कूल मैगजीन के लिए स्टार्ट होगी तो it will be in 2 paragraphs और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा कि when this event happened, यानी कि आपका स्पोर्ट्स डे कब हुआ। जैसे आपने लिखा कि लास्ट फ्राइडे स्पोर्ट्स डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड या कल्चरल प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल, तो आपने वो मेंशन कर दिया ना लास्ट फ्राइडे। या फिर आप डेट भी दे सकते हैं कि किस डेट को आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था कल्चरल प्रोग्राम या स्पोर्ट्स इवेंट या आपके कोई एग्जीबिशन। क्लियर? या किसी चीज़ का इनॉग्रेशन भी आप बता सकते हैं। तो इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, मतलब कोई किसी भी इवेंट या आपका किसी भी एक्टिविटी के ऊपर रिपोर्ट हो सकती है। सो व्हेन यू आर गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इवेंट, डेट हैज़ टू बी मैंशनड, टाइम हैज़ टू बी मैंशनड एंड वेन्यू हैज़ टू बी मैंशनड कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा तो हु वॉज द चीफ गेस्ट, कि चीफ गेस्ट कौन था, यानी कि चीफ गेस्ट कौन था। अगर आपने कोई जजेस बुलाए हैं तो उस इवेंट के लिए जजेस कौन कौन से थे, हाउ यू वेलकम्ड देम, उसके बाद में वेलकम सेरेमनी के बाद में क्या हुआ, और फिर उसके बाद में द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। अगर स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। जैसे आप होते हैं ना कि चीफ गेस्ट आता है, चीफ गेस्ट रिलीजेज द बैलून, है ना, वो बैलून्स जो है ना वो हवा में छोड़ देते हैं, या पिजन्स होते हैं ना, कबूतर उड़ा देते हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एन इंडिकेशन दैट नाउ द स्पोर्ट्स डे हैज़ टू बी स्टार्टेड। क्लियर? सो दिस इज़ द इनॉग्रेशन ऑफ इट। तो इस तरह से द इनॉग्रेशन इज़ डन। उसके बाद में आप इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्या क्या हुआ, कि आपके रिले रेस हुई कि ऑफ द जूनियर स्टूडेंट्स एंड देन द सीनियर वंस, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच वर बीइंग और द इवेंट्स विच वर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, दैट डिटेल यू हैव टू गिव और द सीक्वेंस यू हैव टू गिव। उसके बाद में क्या है कि यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द चीफ गेस्ट एंड द जजेस ऑल्सो, कि जो जजेस और चीफ गेस्ट आए हैं उनके बारे में भी आपको बताने पड़ेगा, गिविंग सम बैकग्राउंड ऑफ देम, कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और व्हाट इज़ देयर पोस्ट एंड ऑल। क्लियर? उनकी डिग्निटी की वो मतलब डेजिग्नेशन क्या है। उसके बाद में यू हैव टू टेल कि हु ऑल वर
they who organized the program. Means the arrangements were done by the authorities. About them you have to tell, or in the last you have to tell about the prize distribution and a vote of thanks by the principal. तो इस तरह से आपका पूरा स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाउ इट वाज ऑर्गेनाइज्ड दैट हैज़ टू बी टोल्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट. तो रिपोर्ट जो है ना वो एक लाइवली डिस्क्रिप्शन होता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, जिसको आप हूबहू वैसा ही लिखते हैं जैसा कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था. ठीक है. और तभी उसको फैक्चुअल कहते हैं. फैक्चुअल क्यों है कि फैक्ट मीन्स द रियलिटी यू आर राइटिंग और इन योर कॉपीज़ और पेन डाउन कर रहे हो आप उनको. क्लियर. अब यहाँ पे ये जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है इसमें जो लैंग्वेज होगी वो आपकी कौन सी होगी? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और सेमी फॉर्मल होगी. सेमी फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज यू हैव टू यूज़ इट. और सेकेंडली है क्योंकि ये आपका उसका स्कूल रिपोर्ट है ना, तो स्कूल रिपोर्ट के लिए आपको फॉर्मल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ द सेमी फॉर्मल लैंग्वेज. सिंपल लैंग्वेज यू हैव टू यूज़ इट एंड वेरी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग इट शुड बी. ठीक है. आपकी रिपोर्ट जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और अपीलिंग होनी चाहिए. और उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि when you are writing this report, you have to see that everything was organized in a proper way. ठीक है. So like this you have to write the report. एक बार मैं आपको ब्लैक बोर्ड टीचिंग करूँगी तो उससे आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. दिस वॉज ओनली जस्ट अ description about report writing about this school magazine report ki how you have to write it. I hope you have understood it, and in the next video I am going to tell you about the newspaper report.